गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो पोर्शन लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आगे जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ से। सम प्रॉपर्टीज़ of trigonometric functions। अब देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम कहाँ पे थे, कुछ वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, है ना, लास्ट क्लास में क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन π/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना बताया था, साइन 3π/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना बताया था, साइन 7π/4 का, 7 से पहले 5π/4 का, है ना, 5π/4 का, और फिर साइन 7π/4 का वैल्यू फाइंड करना बताया था ना। सेम टू सेम कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। इन सभी में π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने देखी थी, है ना। अब हम बात करेंगे इसके बाद में, ये तो हमारे पास π/4 के मल्टीपल्स थे। अब हम देखेंगे π/6 एंड π/3 के मल्टीपल्स, है ना। मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल का मतलब है कि यहाँ पर इन एंगल्स के मल्टीपल हम जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कुछ बेसिक्स मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम में यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये एंगल 0 लेंगे, दिस वन π/2, ये पाई रहेगा, ये 3π/2 एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्किल दिस वन इज नथिंग बट 2π, ओके। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, π/4 के मल्टीपल्स। अगेन इस बार हम π/6 और π/3 के मल्टीपल्स देखेंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ से मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसा, है ना। और सेम टू सेम ऐसे ही हम देखेंगे π/3 वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा तो कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है। यहाँ से देखिए अगेन काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी। काउंटिंग का मतलब हम 0 से स्टार्ट होंगे। 0 के बाद में क्या आता है भाई, π/6, है ना, क्योंकि π/6 के मल्टीपल देखते हैं। π/6 के बाद में क्या आता है भाई, 2π/6, है ना। 2π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 के बाद में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 3π/6। 3π/6 इज नथिंग बट π/2। 3 के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, 4π/6। 4π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3। 4 एंड 6 गेट कैंसिल आउट। 4 के बाद में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 5π/6। 5 के बाद में क्या आता है, 6π/6। 6π/6 इज नथिंग बट इक्वल्स टू पाई। आफ्टर दैट 7π/6। 7 के बाद में काउंटिंग में 8 आता है, तो 8π/6। 8π/6 इज नथिंग बट 4π/3, ओके। 4π/3
8 के बाद में कितना आता है, 9 आता है, तो 9π/6 इज नथिंग बट 3π/2। 9 के बाद में यहाँ पर अपने को कितना मिलेगा, 10π/6। 10π/6 मतलब क्या आएगा, 5π/3। 10 के बाद में हमें क्या मिलेगा, 11π/6। आफ्टर डेट 12π/6। 12π/6 इज नथिंग बट 2π। ओके, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि कौन सा एंगल, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसी हिसाब से हम ASTC का यूज़ करेंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है ASTC का मतलब क्या होता है। ये यहाँ पे A आएगा, यहाँ S आएगा, यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे C। A का मतलब क्या होता है, ऑल। S का मतलब होता है साइन, साइन का ब्रदर है कॉसेक। T का मतलब होता है टेन, टेन का ब्रदर है कॉट। कॉस C यहाँ अगेन, C का मतलब कॉस, कॉस का ब्रदर है सेक। इसका मतलब जो जिस क्वाड्रेंट में रिटर्न है वहीं पर ही वो पॉजिटिव देगा, अदरवाइज ये वैल्यू बाकी क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा। जैसे साइन और कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव है। ऑल का मतलब 6 के 6 जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। मतलब जो जहाँ पर लिखा हुआ है, जो जहाँ पर रिटर्न है वो वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं बोल रहा हूँ कॉस और सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव देंगे, तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे और एक फर्स्ट में देंगे। फर्स्ट में क्यों देंगे, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में इसलिए देगा क्योंकि फोर्थ इसका होम है, इसका घर है, इसका हाउस है, तो यहाँ पर ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा यहाँ से एक एक करके हम मल्टीपल्स लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा साइन π/6 है ना, देखिएगा वहाँ से एक साइन π/6, उसके बाद में साइन 5π/6, उसके बाद में साइन इधर 7π/6, ठीक है, और साइन 11π/6, ठीक है। अब देखिएगा ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना। इसका मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो 1/2 ही आएगी। ये भी 1/2 मिलेगा, ये भी हाफ मिलेगा, ये भी हाफ मिलेगा, ये भी हाफ मिलेगा। लेकिन प्लस का मिलेगा कि माइनस का मिलेगा, ये हमें ASTC बताएगा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग बताएगा कि हमें प्लस का लेना है या फिर माइनस का लेना है। तो साइन π/6 का वैल्यू हम देखते हैं π/6 कौन से क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ऑब्वियसली साइन भी पॉजिटिव होगा। 5π/6 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है वो साइन का ही है, मतलब ये हमें प्लस मिलेगा। साइन 7π/6, 7π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव लगेगा, मतलब माइनस का हाफ। और साइन 11π/6, 11π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा। गेटिंग और नॉट। अब देखिएगा इस सिचुएशन के बाद में नाउ वी आर डीलिंग विद द कॉस फंक्शन, और कॉस फंक्शन में देखिएगा हमारे पास π/6, अगेन कॉस 5π/6, कॉस 7π/6 एंड कॉस 11π/6। ओके, नाउ अब आपको यहां से कंसीडर करना है कि cos π/6 का वैल्यू कितना होता है। एक वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 10th में हमने देखा था π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इज नथिंग बट √3/2। ओके, √3/2, सारी वैल्यूज √3/2 आएगी, सारी वैल्यूज √3/2 आएगी, सारी वैल्यूज जो आएगी वो √3/2 आएगी, है ना। देखिएगा अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये √3/2 है, वो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो देखिएगा इसमें दो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी और दो ही नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो देखिएगा π/6 तो प्लस का मिलेगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और एक 11π/6 प्लस का मिलेगा बिकॉज कॉस जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है,
तो फोर्थ में भी पॉजिटिव, फर्स्ट में भी पॉजिटिव, रिमेनिंग 2 क्वाड्रेंट्स के लिए हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज यू कैन सी दैट 5π/6 is lying in the quadrant second and 7π/6 is lying in the quadrant third. ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो हमें प्लस माइनस में मिलेगी. एक और हम देख लेते हैं पैटर्न, और वो पैटर्न देख लेते हैं 10 का, है ना. 10 में सेम टू सेम 10π/6, अगेन 10, 5π/6, 10, 7π/6 एंड 10, 11π/6. ओके, अब इन सभी की वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो आप देख सकते हैं कि 10π/6 जो है वो हमें क्या वैल्यू देगा, π/6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 10π/6 का जो वैल्यू होता है मतलब 10 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 1/√3. सेकेंड का भी 1/√3 होगा, थर्ड का भी 1/√3 होगा, फोर्थ का भी 1/√3 होगा, बट कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा. तो 10π/6 का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और 10 7π/6 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बिकॉज 10 फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव है और सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव है, तो ये दोनों अपने को वैल्यूज क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी. क्लियर और नॉट? तो चीज़ें बहुत आसान है, थिंग्स आर वेरी इजी, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब देखिएगा यहाँ से, अब हम π/3 और उसके मल्टीपल्स को थोड़ा सा यहाँ कंसीडर करेंगे. यहाँ से देखना, इस बार हम π/3 ले रहे हैं. ये जो चार्ट है वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो देखिएगा यहाँ से मैं बोल रहा हूँ sin π/3, है ना, sin π/3, इसके बाद में sin π/3 के बाद में sin 2π/3, sin 2π/3 के बाद में sin थर्ड क्वाड्रेंट में π/3 का मल्टीपल 4 आ रहा है तो 4π/3, और sin फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास 5π/3. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन सभी की वैल्यूज क्या होगी. तो सबसे पहले sin π/3 का मतलब होता है sin 60. sin 60 इज नथिंग बट क्या मिलेगा हमें यहाँ से √3/2, है ना, √3/2. ये भी वैल्यू हमें कितनी देगा, √3/2, और ये भी वैल्यू हमें √3/2 मिलेगा, और ये वैल्यू भी हमें √3/2 मिलेगा. बट फिर से वही सिस्टम, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो वी कैन सी दैट बाय द हेल्प ऑफ ASTC कॉन्सेप्ट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव तो हमारा फंक्शन साइन ही है, पॉजिटिव आएगा. थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है साइन, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव मिलेगी. ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस में देखिएगा, कॉस, है ना, cos π/3, cos 2π/3, cos 4π/3, cos 5π/3. ओके, देखिएगा ये वैल्यूज जो है वो हमें कैसे मिलेगी. अगर मैं बात करूं cos π/3 की, तो cos π/3 का वैल्यू जो है cos 60 जो होता है वो हाफ होता है, सबकी वैल्यू हाफ आएगी. लेकिन अगेन हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा. तो फिर से ASTC के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भाई कहाँ पॉजिटिव लगाना है कहाँ नेगेटिव. तो आपको पता होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट मतलब π/3 और फोर्थ मतलब 5π/3. तो फर्स्ट एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सेकेंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है. तो ये वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क रहेगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें. ठीक है, अब सुनिएगा, अभी तक हमने जो भी किया है वो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में हम एक अच्छा मेथड और इससे बेहतरीन मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे. और वो मेथड क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ में आपको बता देता हूँ. जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट करते टाइम में आपको बोला था, देखिएगा मैं बोलता हूँ यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन n पाई प्लस माइनस का थीटा, साइन n पाई
प्लस माइनस का थीटा, तो इसका जो वैल्यू है वो हमें मिलता है प्लस माइनस का साइन थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बोले सर ये क्या चीज़ है, तो सुनिएगा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि अगर हमें कोई भी साइन में वैल्यू है ना, जैसे सपोज करो मैं बोलूँ साइन पाई माइनस का थीटा और साइन पाई प्लस का थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन 2 पाई माइनस थीटा और साइन 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो साइन पाई माइनस का थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही आएगा, साइन पाई प्लस का थीटा भी साइन थीटा आएगा, साइन 2 पाई माइनस का थीटा भी साइन थीटा आएगा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा भी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। बट हमें यहाँ से ये कंक्लूजन निकालना रहेगा कि कौन से केस में पॉजिटिव आएगा और कौन से केस में नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से देखिएगा मैं क्वाड्रेंट सिस्टम से आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, और एक चीज़ आपको बताऊँगा, तो सारे बाकी जितने भी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे वो सारे के सारे इसी लॉ को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा हमारे पास ये 0 रहेगा, ये π/2 रहेगा, ये पाई रहेगा, दिस इज 3π/2, और ये अपने पास क्या रहेगा 2 पाई रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा जब भी हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे एंगल का मेजरमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और क्लॉकवाइज रहेगा तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा साइन पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का मतलब क्या है कि आप बाउंड्री पाई वाले पे है ना, और क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से है हमारे पास में। और अगर आप पाई पे लाई कर रहे हैं तो देखिएगा पाई में कुछ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव टू गो इन सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमें कौन सा मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग एनी एक्यूट एंगल विथ पाई, हम कहाँ पहुँचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, और पाई में कुछ ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। बिकॉज एंगल मेजरमेंट इस तरीके से हो रहा है, यहाँ π/2, यहाँ कंप्लीट होगा तो पाई होगा, लेकिन पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब हमारा जंप जाएगा सेकंड में, और पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो हम जाएंगे थर्ड में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल होगा वो ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा, है ना, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल नहीं लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये ऑलवेज जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, ये तो मैंने बताया आपको पाई माइनस और पाई प्लस का कॉन्सेप्ट। अब 2 पाई माइनस और 2 पाई प्लस का कॉन्सेप्ट भी देखिए। तो 2 पाई मतलब आप यहाँ पे है, 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे, 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में आएंगे। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम से आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सी बाउंड्री में हैं और ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ना। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ साइन 3π/4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सुनिएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस का π/4 है ना। अगेन फिर से देखिएगा, 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस पाई कितना बचेगा, 3 पाई, और डिवीजन में 4 पड़ा है तो 3π/4। अब सुनिएगा, यहाँ से साइन पाई माइनस का थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हमारे पास साइन पाई माइनस का π/4 साइन π/4 होगा, लेकिन प्लस का होगा कि माइनस का होगा। देखिएगा, जैसे हमने पाई में से कुछ माइनस किया, हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए हैं, और यहाँ से ASTC के कॉन्सेप्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का साइन π/4 आएगा, और प्लस के साइन π/4 का मतलब क्या होगा, प्लस का 1/√2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपको। देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साइन 7π/4 है ना, साइन 7π/4 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 2 पाई माइनस का π/4 है ना, 4 2 8 8 माइनस का π/4 7π/4।
अब देखिएगा इस बार 2 पाई में से कुछ माइनस हुआ है, तो 2 पाई मतलब आप इस बाउंड्री में, इसमें से कुछ माइनस हुआ है मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आंसर तो आपका साइन पाई बाय 4 ही आएगा, लेकिन इस बार माइनस का आएगा, बिकॉज जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो क्या देगा आपको, साइन तो क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/√2। क्लियर है, बात समझ में आई सभी के, है ना। वैसे अगर मैं बात करूं साइन के 5 पाई बाय 4 की ना, साइन 5 पाई बाय 4, इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन में पाई प्लस का पाई बाय 4 है ना, पाई प्लस का पाई बाय 4, बिकॉज 4 इंटू पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस 1 पाई, 5 पाई बाय 4। अब देखिएगा पाई प्लस है, पाई का मतलब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो किस में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, तो आंसर जो रहेगा हमारा, आंसर जो रहेगा वो साइन पाई बाय 4 रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आपने पाई में कुछ ऐड किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आए हो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देगा, तो आंसर आएगा माइनस का 1/√2। क्लियर है भाई आपको, है ना, बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मामला ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, साइन पाई माइनस का थीटा, साइन पाई प्लस का थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मैं एक क्वेश्चन यहां पर और लिख लेता हूं, यह है साइन 9 पाई बाय 4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, साइन 9 पाई बाय 4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, साइन, है ना, इसे लिखेंगे 2 पाई प्लस का पाई बाय 4, है ना, बिकॉज 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 पाई दैट इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब थोड़ा ध्यान देना, 2 पाई में कुछ ऐड हुआ है, 2 पाई में कुछ ऐड हुआ है मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो आंसर तो साइन पाई बाय 4 ही रहेगा, लेकिन वो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास आंसर मिलेगा साइन पाई बाय 4, है ना। साइन पाई बाय 4 का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, 1/√2, और वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, है ना। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम बहुत ही इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सेकंड केस की हम बात करेंगे, तो सेकंड केस भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि कॉस में है। कॉस वाला भी सिस्टम सेम टू सेम रहेगा। देखिएगा कॉस n पाई प्लस माइनस का थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस का कॉस थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब देखिएगा वैल्यूज जो है वो कैसे आएगी, यहां पर वही कॉस में अगर मैं बोल रहा हूं पाई माइनस का थीटा, कॉस में पाई प्लस का थीटा, कॉस में यहाँ पे 2 पाई माइनस का थीटा, और कॉस में 2 पाई प्लस का थीटा। ठीक है, अब जब कभी भी पाई में प्लस माइनस हो या 2 पाई में प्लस माइनस हो या फिर n पाई में प्लस माइनस हो, तो सेम टू सेम हमें वही वैल्यू मिलती है, लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो हमें डिसाइड करना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन देना, अगर cos पाई माइनस थीटा होगा तो ये आपको cos थीटा मिलेगा, ये भी आपको cos थीटा ही मिलेगा, ये भी cos थीटा मिलेगा, और ये भी cos थीटा मिलेगा। अब थोड़ा सा इस चार्ट को फॉलो करो, पाई माइनस अगेन मैं बोल चुका हूँ, पाई में से माइनस करेंगे कोई एक्यूट एंगल तो आप सेकंड में जाओगे, पाई में प्लस करोगे तो थर्ड में जाओगे, 2 पाई में माइनस करोगे फोर्थ में आओगे, 2 पाई में प्लस करोगे तो फर्स्ट में जाओगे। तो पाई माइनस का थीटा सेकंड में जा रहे हो, सेकंड में हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव मिलेगा। कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड में टेन और कॉस पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव मिलेगा। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में कॉस और सेक का होम है, और फर्स्ट में भी सारे पॉजिटिव हैं, तो ये वैल्यूज 2 नेगेटिव मिलेगी और 2 पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है सभी को, है ना। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं आपको
सपोज करो हमें बोला गया है कॉस में, यहां से मैं लिखता हूं 5 पाई बाय 6 का वैल्यू, डायरेक्ट कॉस 5 पाई बाय 6 का वैल्यू। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, कॉस में पाई माइनस का पाई बाय 6 है ना, कॉस में पाई माइनस का क्या, पाई बाय 6, तभी तो 6 इंटू पाई 6 पाई, 6 पाई में से एक पाई जाएगा तो 5 पाई बाय 6। अब वही बात है कॉस पाई माइनस का पाई बाय 6, तो पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड में जाएगा कि थर्ड में आएगा, सेकंड में जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस पाई बाय 6 मिलेगा। और सेकंड में जो होता है वो कॉस नेगेटिव होता है, बिकॉज सेकंड में तो साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव है। तो कॉस पाई बाय 6 का जो वैल्यू है, मतलब कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो आएगा √3/2, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं बात करूं कॉस 13 पाई बाय 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस 13 पाई बाय 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस 2 पाई प्लस का पाई बाय 6 है ना, कॉस 2 पाई प्लस का पाई बाय 6, बिकॉज 6 2 जा 12, 12 प्लस पाई 13, 13 पाई बाय 6। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 2 पाई में कुछ ऐड हुआ है, तो 2 पाई में कुछ ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मिलेगा हमें क्या, कॉस पाई बाय 6 ही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट में गया है मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉस पाई बाय 6 पॉजिटिव है, और कॉस पाई बाय 6 का जो वैल्यू आएगा वो √3/2 आएगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव √3/2 के इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है वो कौन सा आता है, tan का आता है। ठीक है, इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट tan का है, डायग्राम वही यूज में आएगा। ठीक है, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो tan का आएगा, तो tan में भी वही चीज हमें करनी है, tan में फिर से n पाई प्लस माइनस का थीटा, दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस का tan थीटा, वेयर वी कंसीडर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब देखिएगा अगेन वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि tan में अगर मैं बात करूं पाई माइनस का थीटा, tan पाई प्लस का थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा। ओके, अब यहाँ से देखिएगा फिर से हमारा चार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि पाई माइनस थीटा, पाई में से माइनस होगा एक्यूट एंगल, तो सेकंड में जाएगा कि थर्ड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमारा यहाँ पर tan थीटा ही रहेगा, सभी का आंसर tan थीटा रहेगा, बिकॉज ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है कि tan n पाई प्लस माइनस थीटा tan थीटा ही होता है। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो है वो हमें इस चार्ट से देखने रहेंगे। मैंने आपको चार्ट बताया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो चार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो किसी भी वैल्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर से देखिएगा पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब आप इस बाउंड्री पे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में जाएंगे, कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में आएंगे। 2 पाई आप इस बाउंड्री पे हैं, ऐड करेंगे तो फर्स्ट में आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan नेगेटिव होता है, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन एंड कॉसेक का होम है, तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। tan पाई प्लस थीटा प्लस का मिलेगा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, चार्ट अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर है? कुछ वैल्यूज यहाँ पर हम देख लेते हैं। सपोज करो मैं बात करता हूँ tan 3 पाई बाय 4 का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने साइन में भी सेम क्वेश्चन देखा था, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई माइनस का पाई बाय 4, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 4 पाई में से एक पाई जाएगा 3 पाई बाय 4। अगेन पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पाई का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, पाई का मतलब आप इस बाउंड्री पे हैं, तो
तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। अगर वैल्यू सेकंड में है तो सेकंड में हम जानते हैं कि 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर हमें 10 π/4 मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू का मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा 10 π/4 का मीन्स 1 आएगा, और 1 कौन सा, नेगेटिव साइन का। सो 10 3 π/4 इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1। ठीक है, एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से 10 में 7 π/4, ओके, 10 7 π/4 का वैल्यू 10, यहां से मैं लूंगा 2 पाई माइनस का π/4, है ना। अगेन देखिएगा 4 2 8, 8 माइनस का पाई, 7 π/4, 2 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, आंसर 10 π/4 ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस का 10 π/4, सो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1। ओके, तो इस तरीके से हमने π/4 के मल्टीपल्स देखे, π/6 के मल्टीपल्स देखे, और π/3 के मल्टीपल्स देखे, है ना। एक दो π/3 के मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम, है ना, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा, मैं यहां से लेता हूं सेक में, है ना, सेक में सेक 5 π/3, है ना, सेक में यहां से 5 π/3 और यहां से 4 π/3, है ना, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, सेक में 5 π/3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक में ये हमें मिलेगा 2 पाई माइनस का π/3, है ना, बिकॉज 3 2 6, 6 माइनस का 1 पाई, 5 π/3। अब सेक में 2 पाई में से कुछ माइनस हुआ है, तो 2 पाई में से माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर आएगा सेक π/3 के इक्वल। अब देखिएगा, सेक π/3 किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि सेक π/3 मतलब सेक 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, और ये प्लस का 2 आंसर देगा। सेक 4 π/3 ये मिलेगा, सेक में हमें पाई प्लस का π/3, है ना, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, तो 4 π/3। अब सेक पाई प्लस का π/3, पाई में कुछ ऐड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो हमारे पास सेक π/3 मिलेगा, किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा कि माइनस का, ये माइनस का मिलेगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। देखो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कोचिंग से क्या होगा भाई, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे ना, तो ये हमारे पास नेगेटिव में मिलेगा, तो आंसर आएगा माइनस का सेक π/3 मीन्स माइनस का 2। तो इस तरीके से हमने π/4 के मल्टीपल्स जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें देखे, π/6 के मल्टीपल्स देखे, π/3 के मल्टीपल्स देखे। मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया, उस मेथड में मैंने आपको दिखाया कि कौन सा एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आफ्टर दैट हमने जनरल यहाँ पर इक्वेशन का यूज़ किया, उस इक्वेशन की फॉर्मेट में भी हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो मैं ये एडवाइस दूंगा आपको कि ऑलवेज आपको क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है, बिकॉज हमें ओनली एक ही राउंड नहीं लगाना है, हम इस 360 डिग्री के आगे भी बढ़ेंगे और बहुत सारे राउंड लगेंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में हम जो ग्राफिकल मेथड है उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें इक्वेशन मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड मेथड है। बट कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको हमें देखने के लिए फर्स्ट मेथड बताना जरूरी रहता है। तो होप सो कि आज की क्लास जो है वो आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अदर सोशल साइट पे शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनको भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने में बेनिफिट हो सके। और जिस किसी ने अभी तक जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपको सारे सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना
काफ़ी है। ओके, कल मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।